गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय, इसमें जो आपने देखिए स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप डिफाइन कर चुके थे। उसके बाद में उनके यूजेज आपके पास में आए हुए एज अ फ्रेंड वो कैसे होगा। फर्स्ट यूज आप इसका कर चुके थे। फर्स्ट यूज आपके पास में कहाँ पर था, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है मैकेनिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने क्या पढ़ना है यहाँ पर, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने यहाँ पर करना है। अब जो मेडिसिनल यूज़ की बात आप करते हो तो उसमें देखिए आपने क्या करना है यहाँ पर, जब कभी कभार आप बीमार हो जाते हो या फिर आपका जो फैमिली मेम्बर है कोई वो बीमार हो जाता है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। जो डॉक्टर होता है वहाँ पर वो क्या करता है, कुछ एक एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या इंजेक्शन उनको देता है। इंजेक्शन में पेंसिलिन आपके पास में हो सकता है, ठीक। और ये सोर्स आपके पास में किसके हैं, और जो सभी मेडिसिन आपने दी हैं उनके सबसे के सोर्स वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक। और ये वहाँ पर क्या करती हैं, जो मेडिसिन आपने दी हैं उनको ये मेडिसिन किल करेंगी या फिर रोकेंगी किसकी ग्रोथ, वहाँ पर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और ये वहाँ पर माइक्रो जो डिजीज़ आपके शरीर ये होंगे वहाँ पर मेडिसिन्स होंगे, इन्हें नाम किसका दिया जाएगा, एंटीबायोटिक ये आपके कहलाते हैं। अब एंटीबायोटिक आपके पास में क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं जो हार्मफुल होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। डिजीज़ जो स्प्रेड करते हैं उनकी ये वहाँ पर ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक। एंटीबायोटिक्स आपके पास में जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किससे किया जाता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, ठीक। और जो इनके नाम बताए गए आपको यहाँ पर, स्ट्रेप्टोशियम, टेट्रासाइलिन, और जो नेक्स्ट आपको बताया गया वहाँ पर क्या है, इरथोरियम आपके पास में ये वहाँ पर बताया गया है, सेलिन आपके पास में ये बताया गया है। आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria, जो किससे बने, फंजाई और बैक्टीरिया से जिनको बनाया गया है, ठीक। एंटीबायोटिक्स आपके पास में क्या है, ये कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक्स आपके पास में वहाँ पर ग्रोविंग होते हैं या फिर सॉरी मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, किससे, ग्रोविंग स्पीसीज स्पेसिफाइड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज़, ठीक। मतलब जो माइक्रो आपके पास में है ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स आपके पास में किससे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इनको काफ़ी डिजीज़ को करेक्ट करने में, उनके करेक्शन में या उनके वहाँ पर ट्रीटमेंट पे यूज़ किया इनको जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। देखिए जो आपके पास में एनिमल्स का फीड होता है, लाइव स्टॉक फीड जो आपके पास में होता है या जो पोल्ट्री फीड आपके पास में होता है, उसमें भी वहाँ पर क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक को मिक्स किया जाता है। और उनको मिक्स क्यों किया जाता है, उनको मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि जो एनिमल्स उस फूड फीड को खाएंगे उन पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, उन पर किसी टाइप का कोई भी इफेक्ट ना हो। एंटीबायोटिक उनको पहले ही दे दिया जाता है ताकि उनके अंदर डिजीज़ वहाँ पर ना फैले, ठीक। कुछ एक प्लांट्स भी आपके पास में वहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट डिजीज जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। देखिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको वहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है, ठीक। मतलब समय समय पर उनको टीके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं ये इसमें बताया गया है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibiotics to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria.
by producing suitable antibiotics. The antibodies remain in the body and are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. देखिए जो आपको बताया गया है यहाँ पर क्या बताया गया है, जब कोई भी आपके पास में वहाँ पर क्या होता है डिजीज कैरिंग बैक्टीरिया माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वहाँ पर एंटीबॉडीज होते हैं ये वहाँ पर अपना काम करते हैं, या आप यूँ कहो कि वो फाइट करते किसके साथ में, माइक्रोब्स के साथ में। जब ये माइक्रोब्स के साथ में फाइट करते हैं तो उनको मारने की कोशिश करते हैं, और अगर ये हेल्दी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, मतलब जिसके शरीर में वहाँ पर ताकत ज़्यादा है या यूँ कहो कि जान ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर अच्छे से फाइट करता है इन माइक्रोब्स को। तो ये जो वहाँ पर है, तो ये वैक्सीनेशन का ही काम होता है, और ये आपके पास में वैक्सीन दिया जाता है उसको डोज के रूप में, आप उसे मेडिसिन के रूप में देते हो या इंजेक्शन लगाते हो, तो ये बॉडी में जाकर या बॉडी के अंदर जाकर वहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, जिससे वो फाइट कर सकते हैं उन माइक्रोब्स या फिर डिजीज़ कैरिंग कॉजिंग माइक्रोब्स के से। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। देखिए जब आपका बचपन था, चाइल्डहुड था, तो आपको भी वहाँ पर काफ़ी इंजेक्शंस दिए गए होंगे। किससे बचने के लिए? आपको काफ़ी टाइप की जो बीमारियाँ होती है बचपन में हो सकती हैं, उनसे बचने के लिए आपको वो इंजेक्शन लगाए गए होंगे टाइम टू टाइम, समय पर। अगर आपको नहीं पता, खैर आप बच्चे थे, आपको नहीं पता होगा, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो कि आपको क्या इंजेक्शन लगे थे या फिर नहीं लगे थे। अब देखिए जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. देखिए जो आपके पास में यहाँ पर बताया गया है, जो ये आपको होते हैं, जो आपको यहाँ पर मेडिसिन्स दिए जाते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये आपको वहाँ पर ज़रूरी हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से अगेंस्ट। ठीक, नेसेसरी वैक्सीन्स जो भी होते हैं वो आपके नियर बाई हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, आप जाकर वहाँ से ले सकते हो, और ये आपको आउट ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलते हैं। ठीक, और फिर देखिए वहाँ पर जो बात करें हम पोलियो की, पोलियो से बचने के लिए वहाँ पर पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को हर महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं पोलियो के। ठीक, ताकि बच्चे के अंदर वो बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन ना बढ़े, उनकी से वहाँ पर हेल्थ ठीक रहे। बेसिकली जो ड्रॉप आपको पिलाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो वैक्सीन ही वहाँ पर होते हैं। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. देखिए जो वहाँ पर बताएगा आपको, जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और उसने फाइनली क्या वहाँ पर फाइनली उसकी विक्ट्री हुई, और वहाँ पर स्मॉल पॉक्स पर वहाँ पर क्या हुआ? वैक्सीन तैयार हुआ। ठीक, स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल कर लिया गया। अब देखिए वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हैं उनका यूज़ करते हुए बड़े बड़े स्केल पर क्या बनाया जाता है? वैक्सीन तैयार की जाती है। ठीक, और सेवरल डिजीज से बचने के लिए वो वैक्सीन्स आपके होते हैं। जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, पार्ट क्या है? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी तो कौन बढ़ाएगा सॉइल फर्टिलिटी? ये हमने इसके अंदर देखना है। देखिए जो बैक्टीरिया आपके होते हैं वो कुछ एक बैक्टीरिया क्या होते हैं? एबल होते हैं क्या करने में? टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू
एनरिच सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक, तो जो आपके पास में होते हैं वहाँ पर कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको वो फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, और उससे वो सॉइल आपके पास में न्यूट्रिशन रिच बन जाती है। ठीक, और फिर वहाँ पर उस सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इनको किसका नाम दिया जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर आपके ये वहाँ पर कहलाते हैं, जो फार्मर फ्रेंडली आपके पास में ये होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक, ब्लू आपके इस तरफ हैं और ग्रीन आपके यहाँ पर हैं। ये ग्रीन एल्गे है और आपके ये ब्लू एल्गे हैं जो वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब क्लीनिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखिए क्लीनिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो आपके पास में वहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास में इन्वायरमेंट में डिजीज़ सेपरेट करने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना, और ये माइक्रोब्स आपके करते हैं। और वो कैसे आपके वहाँ पर बताया गया है, देखिए जो टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, भूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर making manure along with their friends. They collected waste of plant, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted into to manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. देखिए यहाँ पर हुआ क्या, वो जो पहली ने अपने स्कूल में एक गार्डनर को देखा, उसने क्या किया, उसने सॉइल्स फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पर मैन्योर तैयार किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जो आसपास वहाँ पर कचरा था, एनिमल वेस्ट था या फिर प्लांट वेस्ट आपके पास में था, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स थे उनको कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद क्या किया, कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उनको किसी एक डिस्पोजल में डाल दिया। उस टाइम के बाद में वो भी मैन्योर में कन्वर्ट कर गए, तो उनको काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हुआ। अभी जो इससे नेक्स्ट आपको बताया गया वहाँ पर एक्टिविटी 2.5 क्या बताया गया है, टेक 2 pots एंड फिल ईच pot हाफ विथ सॉइल, मार्क दैम A and B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them after 3 to 4 weeks. देखिए जो आपने ये करना है, यहाँ पर आपने 2 पोट लेने हैं, एक का नाम दे दीजिएगा पोट ए और दूसरे का नाम दे दीजिएगा पोट बी। पोट ए और बी में आपने क्या करना है, ए में आपने सॉइल डाल देना है, ठीक, और बी में आपने क्या डालना है, बी में आपने वहाँ पर डाल देना है क्या, आपने पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज बी में डाल देने, और ए में आपने जो सॉइल डाला है उस सॉइल के साथ में क्या डालोगे, उसके साथ में आपने डालना है वहाँ पर प्लांट वेस्ट। ठीक, और फिर ऑब्जर्वेशन आपने करनी है 3 से 4 वीक के बाद आप क्या पाओगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट ऑफ द 2 pots? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए नेचुरली अगर आपने उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग डाला है तो डिफरेंस तो आएगा ही। You will find that plant waste in pot A has been compost. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottle and broken toy parts did not undergo any such changes? The microbes could not act on them and convert them into manure. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time.
This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can use to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. ठीक, देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, जो आपका एनिमल वेस्ट है या फिर बायोडिग्रेडेबल आपस में जो भी वेस्ट होता है वो उसको डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, और इससे आपके पास में जो ये होते हैं सब्सटेंस, पहली बात तो ये वहाँ पर वेस्ट होते हैं, वेस्ट जो होते हैं ये फिर वहाँ पर क्या आपका स्मेल भी क्रिएट करते हैं और साथ में गंदगी ये फैलाते हैं। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर के अंदर, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में। तो इस वजह से जितने भी हमने अब तक पार्ट किए, ये पार्ट सबके सब क्या थे, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सब पार्ट वो किए हैं जो यहाँ पर आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे, ह्यूमन फ्रेंडली थे या फार्मर फ्रेंडली थे। ठीक, तो इनमें जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है तो आपके चैप्टर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ना है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, ये हम इसमें करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।